भारत माता की बोले, भारत माता की, भारत माता की वंदे। लग नहीं रहा 75 लोग बैठे हैं। बोले भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आंधियां चलने लगी है, अब ज्वार को पैदा करो। आंधियां चलने लगी है, अब ज्वार को पैदा करो। कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो। कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो। सजने लगी है कुरुक्षेत्री समर की वह भूमिका। ऐ पार्थ फिर गांडीव में टंकार को पैदा करो। ऐ पार्थ फिर गांडीव में टंकार को पैदा करो। आंधियां चलने लगी है, ज्वार को पैदा करो। कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो। धरती की शान तू, भारत की संतान तेरी, मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। धरती की शान तू, भारत की संतान तेरी मुट्ठियों में, तेरी मुट्ठियों में, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तू जो चाहे धरती पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियां के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में है भूचाल तेरे, भीतर तो छिपा महाकाल है। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में है भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा, हिमगिरी सा भाल तेरी, भ्रिकुटी में तांडव की ताल है। निज को तू जान जरा, शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। धरती सा धीर है तू, अग्नि सा वीर, धरती सा धीर है तू, अग्नि सा वीर। तू जो चाहे काल को भी थाम ले, पापों की प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान पवन सा तू, गतिमान तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। धरती की शान तू है, मनु की संतान तेरी, मुट्ठियों में तेरी मुट्ठियों में, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। सबकी उपस्थिति को सादर नमन प्रणाम करते हुए इस गीत के साथ मैंने अपनी बात को प्रारंभ किया। आपने नेशनल, एक बार जोरदार तालियां, नेशनल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के आदरणीय आर्य रत्न डॉक्टर सौरभ आर्य जी और उनकी पूरी टीम और समस्त पदाधिकारी, आप सबका मैं हृदय से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपसे, डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात आप सबको बता दूं, पहली बार हमारा मिलना
आबू रोड में शांतिवन में ब्रह्मा कुमारी इसके आश्रम में मंच पर हुआ था। आपका व्याख्यान था नेशनल वक्ताओं में और मेरी प्रस्तुति थी गीत की, गायन की, सांस्कृतिक में। तब पहली बार मैंने इनको सुना और इन्होंने मेरे को सुना, तो हम उस दिन से जुड़ गए लगातार। उसके बाद से ये हमको नहीं छोड़ते, हम इनको नहीं छोड़ते। लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम में हमारा कहीं ना कहीं मिलना होता है। अब ये बुलाते रहते हैं। अब आपको एक महत्वपूर्ण बड़ी इंटरेस्ट की बात बताऊं, जो सब लोग, आप सब भी इस बात को गहराई से अनुभव करते होंगे कि देखो, संबंधों को स्थापित करना अर्थात किसी से रिश्ता नया जोड़ना, कोई व्यक्ति हो उससे नए संबंध बनाना, वो बहुत आसान होता है। नए लोग क्रिएट करना, नए कॉन्टेक्स्ट बनाना, ये आसान बात है। लेकिन उनको निभाना और बड़े प्रसन्नता से निभाना, और चेहरे पर क्या रख करके, बोलो, जिस पर भारत सरकार छोड़ो दुनिया की किसी भी सरकार ने टैक्स नहीं लगाया, फिर भी आप लोग देखो कितना कंजूसी से बैठे हो। सीधे होके बैठो, एक बार बोलो भारत माता की। उसी जिंदा दिली के साथ निभाना, उसी प्रेम के साथ निभाना, ये अगर मैंने अभी तक कोई किसी में गुण देखा है तो आदरणीय डॉक्टर आर्य रत्न सौरभ आर्य जी के, इनके लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि। पिछले साल से आप लोग अगर सुन पा रहे हो और मैं भी आपके चरणों में कुछ दो शब्द रख पा रहा हूँ, तो ये इन्हीं की वजह से हो रहा है। और आदरणीय जैसे बड़े बड़े हस्तियों से मिलना हो पा रहा है तो इन्हीं की वजह से हो रहा है। इसीलिए इनके लिए पुनः एक बार अभिनंदन दोबारा से करें, क्योंकि ये इनका ही पुरुषार्थ है जो अपन भारत के इतने हिस्सों से जुड़े हुए लोगों को एक मंच पर लाते हैं और वापस से अपनी प्रतिभाओं को निखारने का, बताने का, लोगों के सामने रखने का मौका देते हैं। तो ऐसे आदरणीय सौरभ आर्य जी का हृदय से मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि रिश्तों को निभाना वास्तव में एक बड़ी कला होती है। समस्याएं किसके जीवन में नहीं है। अगर किसी को मैं बोलूं कि हाथ खड़ा करो तो एक का भी नहीं होगा, चाहे 1 लाख बैठे हों चाहे 1 करोड़ हो। एक भी व्यक्ति ऐसा बोले कि साहब मेरे जीवन में समस्या नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जीवन है तो समस्या है, समस्या है तो समाधान है, लेकिन उसको भी उसी मुस्कान के साथ जीना। अपन बोलते हैं ना कि देखो, जीवन को जीना तो है, अब मुस्कान के साथ जियो चाहे दुखी होके जियो। तो वो आपकी मेंटलिटी है, कैसे आपकी सोच है, तो वो इनके अंदर है। वो जिंदा दिली ऐसे लोगों में सब में होनी चाहिए, क्योंकि इनका एक सिद्धांत है, बोले जीवन बहुत छोटा है, तो जो करना है आपकी ऊर्जा लगानी है सभी कार्यों में उसी समय लगा दो, पेंडिंग मत छोड़ो, और सम्मान जितना देना है पूरा दे डालो। तो क्या होगा, सम्मान का रिप्लाई कभी अपमान में नहीं, आज तक आया ही नहीं, आज कैसे आ जाएगा, या आगे कैसे आएगा। तो इसीलिए ये भरपूर सबके प्रति प्रेम रखते हैं और सबके प्रति सम्मान रखते हैं, और उसका परिणाम इनको मिलता है। बहुत सारे लोग तो कोई इनसे रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेम की वजह से इनके आते हैं। सब अपने अपने कार्य में बहुत सारे व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी आते हैं इनके प्रेम की वजह से। तो इसीलिए ये वास्तव में इस कार्यक्रम की मुख्य कड़ी के रूप में मैं इनको देखता हूँ। तो इसीलिए ये वास्तव में बधाई के भी पात्र हैं, धन्यवाद के साथ ही। तो मैं अपनी बात को यहाँ से प्रारंभ करता हूँ कि हम सभी लोग, जैसे सेना के जवान भारत की सारी जितनी भी सुरक्षा सीमा है वहाँ पर खड़े होकर के सुरक्षा करते हैं भारत की। एक एक घर में अगर कोई व्यक्ति आराम से बैठा हुआ है, स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को कर रहा है, तो वो सेना के जवानों की वजह से होता है। इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में एक छोटे से सिपाही, छोटे से सैनिक बन सकते हैं। अब चूंकि वैदिक धर्म का मंच है, इनके नाम के आगे भी आर्य लगा है और मेरे नाम के भी आगे आर्य लगा, और वैदिक धर्म की बात ना होगी तो हमारी बात अधूरी रह जाएगी। तो मैं उसी बात को प्रारंभ करता हूँ कि मैं तो भारत माता का एक बांका वीर सिपाही हूँ। मैं तो भारत माता का एक बांका वीर सिपाही हूँ। जिस पर योगी लोग चले हैं, जिस पर वैदिक लोग चले हैं, मैं उस पथ का राही हूँ। मैं तो भारत माता का एक बांका वीर सिपाही हूँ। बोलो, मैं तो भारत माता का एक बांका वीर सिपाही हूँ। मैं तो भारत माता का एक बांका वीर सिपाही हूँ। हाथों में बंदूक वेद की लेकर हरदम चलता हूँ। हम सभी की क्या है, मूल ग्रंथ कौन सा है, बोलो, वेद। क्या है, हाथों में बंदूक वेद की लेकर हरदम चलता हूँ।
मंत्र गोलियों की बौछारें करता हुआ निकलता हूँ। अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामयेतं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधां। हाथों में बंदूक वेद की लेकर हरदम चलता हूँ। मंत्र गोलियों की बौछारें करता हुआ निकलता हूँ। वहमों और पाखंडों की मैं करता चला तबाही हूँ। वहमों और पाखंडों की मैं करता चला तबाही हूँ। जिस पर योगी लोग चले हैं मैं उस पथ का राही हूँ। जिस पर वैदिक लोग चले हैं मैं उस पथ का राही हूँ। निंदा हो या बड़ी प्रशंसा धन आवे या खो जावे। निंदा हो या बड़ी प्रशंसा धन आवे या खो जावे। युगों युगों तक जीऊं मैं चाहे या आज ही मृत्यु हो जावे। न्याय के पथ से हटूं कभी ना, धर्म के पथ से हटूं कभी ना। मैं ऐसा उत्साही हूँ जिस पर योगी लोग चले हैं मैं उस पथ का राही हूँ। जिस पर वैदिक लोग चले हैं मैं उस पथ का राही हूँ। नियम सर्वहितकारी में परतंत्र सदा मैं रहता हूँ। हितकारी नियमों में हूँ स्वतंत्र सभी से कहता हूँ। सभा के अंदर कभी न करता मैं अपनी मनमानी हूँ। सभा के अंदर कभी न करता मैं अपनी मनमानी हूँ। जिस पर वैदिक लोग चले हैं मैं उस पथ का राही हूँ। मैं तो भारत माता का एक बांका वीर सिपाही हूँ। अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इस संसार की सबसे बड़े झगड़े जो होते हैं ना वो छोटी छोटी बातों को लेकर होते हैं। मानते हो ना इस बात को? बोलो, बड़ी बात को लेकर झगड़ा हुआ क्या कभी? नहीं होता। छोटी बात को लेकर होता है, और कभी कभी तो छोटी बात भी नहीं होती, ऐसे भी झगड़ा हो जाता है ना। तो वहाँ कहते हैं कि छोटी छोटी बातों पर ही मैं न कभी झगड़ता हूँ। छोटी छोटी बातों पर ही मैं न कभी झगड़ता हूँ। संपत्ति सम्मान को पाकर हरगिज नहीं अकड़ता हूँ। बोलो, संपत्ति सम्मान को पाकर हरगिज नहीं अकड़ता हूँ। करूँ पथिक दोषों से नफरत और गुणों का ग्राही हूँ। करूँ पथिक दोषों से नफरत और गुणों का ग्राही हूँ। जिस पर योगी लोग चले हैं मैं उस पथ का राही हूँ। जिस पर वैदिक लोग चले हैं मैं उस पथ का राही हूँ। मैं तो भारत माता का एक बांका वीर सिपाही हूँ। जिस पर वैदिक लोग चले हैं, जिस पर योगी लोग चले हैं मैं उस पथ का राही हूँ। मैं तो भारत माता का एक बांका वीर सिपाही हूँ। हाँ, बांका वीर सिपाही हूँ। हाँ, बांका वीर सिपाही हूँ। योग की बात आज देखो तो योग शब्द से पूरे विश्व में योग स्वास्थ्य के रूप में, अध्यात्म विद्या के रूप में, मोक्ष की विद्या के रूप में, अथवा कुछ लोगों ने एक्सरसाइज के रूप में योग को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपना रखा है। तो आदरणीय डॉक्टर साहब को मेरा ये भजन बड़ा सुंदर लगता है। मैं कहता हूँ कि सुन लो काम की बात, योगाभ्यास के बहुत हैं लाभ। ध्यान से सुनना, देखो एक एक शब्द में कितने गहरी बातें छिपी हुई है। सुन लो काम की बात, योगाभ्यास के बहुत हैं लाभ।
तन मन रखे निर्विकार, करें रोज सूर्य नमस्कार। हाँ, तन मन रखे निर्विकार, करें रोज सूर्य नमस्कार। अंतर मन में हो अनुशासन, जब हम करते पद्मासन। भोजन का हो अच्छा पाचन, नित्य करें जो वज्रासन। करें फेफड़े अच्छा काम, रोज करेंगे प्राणायाम। करें फेफड़े अच्छा काम, रोज करेंगे प्राणायाम। ओज से मस्तक दमकाती, बड़े काम की कपाल भाती। ओज से मस्तक दमकाती, सर्व रोग हरि कपाल भाती। स्नायुओं में रहे तरी, जब हो गुंजित भ्रामरी। स्नायुओं में रहे तरी, जब हो गुंजित भ्रामरी। लंबाई का पाता धन, नित्य करे जो ताड़ासन। रीढ़ में आए लचीलापन, कर ले नित जो हल आसन। सर्व अंग पुष्टि का साधन, होता है सर्वांगासन। जोड़ों का अच्छा संचालन, करते जब हम गरुड़ासन। उदर अंग का हो नियमन, जो करता नित मयूरासन। याददाश्त होती अनुपम, याददाश्त होती अनुपम, जो करता नित शीर्षासन। कमर लचीली का साधन, होता है त्रिकोणासन। चौड़ी छाती का साधन, रोज लगाओ दंडासन। बोलो चौड़ी छाती का साधन, रोज लगाओ दंडासन। मन का होता शुद्धिकरण, जब करते हम सिद्धासन। हो थकान का पूर्ण शमन। अंत में आप लोग भी थोड़ा बहुत योगाभ्यास करते होंगे। अंत में क्या करते हैं? शवासन। और कुछ लोग तो सुबह जल्दी उठते ही नहीं है, 9-9 बजे तक शवासन में सोते रहते हैं। और वो लोग मुस्कुरा रहे हैं। वो कह रहे हैं, हो थकान का पूर्ण शमन, अंत में कर लो शवासन। और अंत में रख लो याद, यम नियम बिन बने न बात। और अंत में रख लो याद, यम नियम बिन बने न बात। करें योग का नित्य प्रयोग, दूर रहेंगे सारे रोग। करें योग का नित्य प्रयोग, दूर रहेंगे सारे रोग। आदि व्याधि से ना होंगे त्रस्त, तन मन होगा पूरा स्वस्थ। सुन लो काम की बात, योगाभ्यास के बहुत हैं लाभ। सुन लो काम की बात, कर लो प्राणायाम, योगी बनना है। हाँ, कर लो प्राणायाम, योगी बनना है। योग ऋषि ने मार्ग दिखाया, सारे जग ने है अपनाया। योग ऋषि ने मार्ग दिखाया, सारे जग ने है अपनाया। करें न अब विश्राम, योगी बनना है। हाँ, करें न अब विश्राम, योगी बनना है। कर लो प्राणायाम, योगी बनना है। देखो, सुबह सुबह जो व्यक्ति प्राणायाम करता है, वो व्यक्ति बहुत सारी शक्तियों को प्राप्त करता है। केवल शारीरिक नहीं, मानसिक शक्ति, आत्मिक शक्ति भी उसके भीतर बढ़ती है। महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, छठा नियम आर्य समाज का, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करनी चाहिए। तो शारीरिक और मानसिक तीनों प्रकार की उन्नति होती प्राणायाम और योगाभ्यास करने से। वो कहते हैं, भस्त्रिका कर प्राण भरो तुम, कपाल भाती रोज करो तुम। भस्त्रिका कर प्राण भरो तुम, कपाल भाती खूब करो तुम। बाह्य है सुख धाम, योगी बनना है। बाह्य प्राणायाम की बात कर रहे हैं। बाह्य है सुख धाम, योगी बनना है। कर लो प्राणायाम, योगी बनना है। उज्जाई को कर लो भाई, है अनुलोम विलोम सहाई। भ्रामरी करो मन थाम, योगी बनना है। हाँ, भ्रामरी करो मन थाम, योगी बनना है।
उद्गीत को श्रद्धा से करना, प्रणव मन जप जप लगा के करना। हाँ कर लो प्राणायाम योगी बनना है, हाँ कर लो प्राणायाम योगी बनना है, कर लो प्राणायाम योगी बनना है। बोले भारत माता की। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके जी बोले बोले अभी रोकना नहीं था वैसे, आप करो कंटिन्यू चलने दो। कवि सम्मेलन की प्रस्तुति बहुत सुंदर चल रही है। मैं थोड़ा सा अभी चाय की डॉक्टर साहब को जरूरत थी इसलिए कहने के लिए गया था। आप अपनी प्रस्तुति जारी रखें, उनको भी आनंद आएगा। कर्म हमने तोड़ना नहीं है। हम चलें तो आंधियां तूफान खुद ही चल पड़ेंगे, हम चलें तो आंधियां तूफान खुद ही चल पड़ेंगे। सागरों की बात क्या हिमगिरी पिघल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी पिघल पड़ेंगे। हम चलें तो ये दिशाएं क्या पथ हमारा रोक लेंगी, हम चलें तो ये दिशाएं क्या पथ हमारा रोक लेंगी। हम चलें तो फूल क्या गुलशन हजारों खिल चलेंगे, हम चलें तो आंधियां तूफान खुद ही चल पड़ेंगे। आलस्य चारों ओर था बस ढोंगियों का जोर था। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन को बताती हुई कुछ पंक्तियां। इस रचना की विशेषता यह है कि इसमें कहीं उनका नाम नहीं है, लेकिन कहीं केवल उनके लिए गई हैं। ये कवि की विशेषता है, इसलिए ध्यान से सुनना। बड़ी प्राणवान और वीर रस की पंक्तियां हैं। आलस्य चारों ओर था बस ढोंगियों का जोर था, पाखंड फैला घोर था और धर्म तो कमजोर था। उस समय की बात है जब ऋषि दयानंद हुए। और धर्म तो कमजोर था, फिर गर्जना उसकी हुई तो बंद सारा शोर था। फिर गर्जना उसकी हुई तो बंद सारा शोर था। मैदान में वह एक था फिर भी बड़ा निर्भीक था, वह नेक था सुविवेक था, रखता सदा वह टेक था। अज्ञान तम को सूर्य बन जिसने दिया झट फेंक था, वह ब्रह्मचारी वीर था। संकट समय वह धीर था, वह शत्रु दल पर तीर था। जो विघ्न देता चीर था, पर स्वार्थ जिसको छू न पाया वह बड़ा गंभीर था। वह मोह से तो दूर था, वह स्वाभिमानी शूर था। उत्साह में भरपूर था, इंसान क्या वह नूर था। देखा जभी उसने जिधर अन्याय चकनाचूर था, वह सत्य की बौछार थी, बस तेज उसकी धार थी। तीखी बड़ी ही मार थी, वह सत्य की बौछार थी। उस सिंह के आगे सभी ने मान भी ली हार थी। हम उस सिंह के आगे सभी ने मान भी ली हार थी। वह सत्य की बौछार थी, बस तेज उसकी धार थी। तीखी बड़ी ही मार थी, वह सत्य की हुंकार थी, वह वेद की हुंकार थी। उस सिंह के आगे सभी ने मान भी ली हार थी। कितनी परीक्षा थी कड़ी, वह शक्ति फिर भी तो लड़ी। थी मौत सिरहाने खड़ी, प्याली जहर की थी बड़ी। वह हो गया पी कर अमर, यह कह चली अंतिम घड़ी। आलस्य चारों ओर था, बस ढोंगियों का जोर था। पाखंड फैला घोर था,
और धर्म तो कमजोर था, फिर दर्जना उसकी हुई तो बंद सारा शोर था। हाँ, बंद सारा शोर था। ऋषि दयानंद की एक बड़ी प्रसिद्ध रचना जो देश नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, कौन सी है बोलो? बोलो ना, अरे बोलो, फिर भी बहुत कम आवाजें आ रही है। सत्यार्थ प्रकाश। तो एक कवि ने एक रचना लिखी, दे करके सत्यार्थ प्रकाश, उसको मैंने स्वर दिया था। दे करके सत्यार्थ प्रकाश, कर दिया घोरतम का विनाश। हो गई छिन्न पर तंत्र पाश, फैली स्वतंत्रता की सुवास। हे जनमानस हो सावधान, हे जनमानस हो सावधान, करने को उसका यशोगान। हो कर कृतज्ञ सब मुंह खोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो। हो कर कृतज्ञ सब मुंह खोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो। पाखंडों को खंडित करके, उद्दंडों को दंडित करके, मुस्तंडों को मुंडित करके, फिर वेद धर्म मंडित करके। हिंदी के अलंकारों का प्रयोग देखो कितना सुंदर लिखा उन्होंने। पाखंडों को खंडित करके, उद्दंडों को दंडित करके, मुस्तंडों को मुंडित करके, फिर वेद धर्म मंडित करके। गुरु के वचनों का किया मान, करने को उसका यशोगान। हो कर कृतज्ञ सब मुंह खोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो। हो कर कृतज्ञ सब मुंह खोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो। बस होने को ही था प्रभात, पर ओ निर्भागे जगन्नाथ। बस होने को ही था प्रभात, पर ओ निर्भागे जगन्नाथ। तूने दुष्टों का दिया साथ, ऋषि प्यारे से कर दिया घात। असमय में हो गया अस्त भान, करने को उसका यशोगान। हो कर कृतज्ञ सब मुंह खोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो। हो कर कृतज्ञ सब मुंह खोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो। कैसे थे ऋषि? तीसरी पंक्ति में कहते हैं, वो कहते हैं, आनंद कंद ऋषि दयानंद, जिन मेट दिए सब दुख द्वंद। आनंद कंद ऋषि दयानंद, जिन मेट दिए सब दुख द्वंद। काटे पापों के प्रबल फंद, जग में गूंजे फिर वेद छंद। वैदिक संस्कृति का हुआ त्राण, करने को उसका यशोगान। हो कर कृतज्ञ सब मुंह खोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो। हो कर कृतज्ञ सब मुंह खोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो। और अंतिम पंक्ति में वो कहते हैं कि ऋषि दयानंद यदि न होते तो आज का ये जो नारी समाज है ना, जो शिक्षित समाज है, ये भी ना होता। क्योंकि तब तो एक बड़ी समस्या हो गई थी, नारी शूद्रो ना दिए ताम वाली, पढ़ना ही बंद कर दिया था। आज गुरुकुल कन्याओं का गुरुकुल है, स्कूल्स हैं बहुत सारे, ये सब महर्षि दयानंद का बड़ा योगदान है नारियों के समाज के उत्थान करने के प्रति। इसलिए कहते हैं, सच मानो ऋषि जो नाते, तम के बादल गहरा जाते। अंधेरी गलियों के पिशाच हमको जिंदा ही खा जाते। सच मानो ऋषि जो नाते, तम के बादल गहरा जाते। अंधेरी गलियों के पिशाच हमको जिंदा ही खा जाते। मिलता न कहीं नामो निशान, करने को उसका यशोगान। हो कर कृतज्ञ सब मुंह खोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो। हो कर कृतज्ञ सब मुंह खोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो। जय जय ऋषिवर, जय जय गुरुवर, ऋषि दयानंद की जय बोलो। ऋषि दयानंद की जय बोलो। ये है एक
जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादव डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिवः शिवं जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचिवल्लरि विराजमानमूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वल ललाटपट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगन्त संतति प्रमोदमान मानते कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदे क्वचिद् दिगंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगलत् पुरत्फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धुरस्फुर तुहूनि शीतनीतम प्रबन्ध बद्ध कंधरं निलिम्प निर्झरी धरस्तनौतु कृत्ति सिन्धुर कलानिधान बन्धुर श्रियं जगद्धुरन्धर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमप्रभा वलम्बिकण्ठ कंदलि रुचि प्रबद्ध कंदरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्तकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गला कला कदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणावधूरितं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयत्वद भ्रवि भ्रम भ्रमद्भुजङ्गमश्वस द्विनिर्गमत् क्रमस्फुरत् कराल भाल हव्यपाक् धिमिद् धिमिद् धिमिद्ध्वनन् मृदङ्ग तुङ्ग मङ्गल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डव शिव प्रचण्ड ताण्डव शिव प्रचण्ड ताण्डव शिव। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी और आदरणीय डॉक्टर साहब का भी, आर्य रत्न डॉक्टर सौरभ आर्य जी। अब ऐसे लगता है एक बड़े भाई मिल गए। हमारे वैदिक जी पीछे हो गए। ये वैदिक जी हैं, वैदिक जी तो दिखाई नहीं दे रहे। तो वास्तव में देखो आप सबका प्रेम है जो आ जाते हैं, वास्तव में डॉक्टर साहब का प्रेम है जो इन्होंने बुला लिया और कुछ सम्मान दिया। निश्चित रूप से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद और मंचासीन जितने विद्वत गण हैं सबको मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के लिए। और आपके लिए विशेष, पूरा आसमान हो गया मेरा, खुद पर एहसान हो गया मेरा, पूरा आसमान हो गया मेरा, खुद पर एहसान हो गया मेरा, आपको सुना तो खुल गई आंखें मेरी, जैसे ज्ञान का शाही स्नान हो गया, जैसे ज्ञान का शाही स्नान हो गया। इससे सुंदर शब्द और पंक्तियाँ आपके लिए विशेष कहीं नहीं मिलेंगी। ये मेरा भाव था जो मैंने आपके प्रति समर्पित किया है। विशेष रूप से हमारे आर्य हेमंत जी पूरे भारत के उन युवाओं में से हैं जिन्होंने बड़ी कम उम्र में विभिन्न टीवी चैनलों पर अपने एपिसोड देकर, जो मैंने अभी बताया था कि 1100 सफल इंटरनेशनल एपिसोड देकर एक सफलता और परचम लहराया है और इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर सम्मानित किया गया है। आर्य हेमंत जी विशेष रूप से अजमेर राजस्थान से पधारे हैं और आज हम नेशनल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की ओर से विशेष रूप से आपको नेशनल प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से राष्ट्र स्तर पर विशेष रूप से सम्मानित करने जा रहे हैं। आज की श्रृंखला में हमें जिनका बेसब्री से बहुत विशेष, लगभग मैं तो यही कहूँगा खुले मंच पर लगभग 1.5 से 2 वर्षों से मुझे इंतजार था, हमारी माननीय विधायक जी जो सविता कपूर जी हैं, जो बहुत समाज के प्रति जिनका योगदान है, सेवा के प्रति जिनका योगदान है और आज देहरादून उत्तराखंड से विशेष रूप से बहुत भारी मतों से जीती हैं, क्योंकि हर घर के, हर परिवार के, हर व्यक्ति के, जनप्रतिनिधि के हृदय में इनका वास है